हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे कॉमर्स क्राफ्टर चैनल पे। बच्चों, हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा वो लेक्चर 2 था, जिसके अंदर हमने आईओएल बाई पार्टनर और आईओएल 2 पार्टनर किया था। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग रहेगा। हमने पिनल एप्रोप्रिएशन बनाया था, जिसके अंदर बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन और रिजर्व की बात की। अभी तक हमारे जो टॉपिक्स डन हो गए हैं वो पार्टनर्स कमीशन पर हो गया है, रिजर्व हो चुका है, और साथ साथ में आईओएल बाई पार्टनर और आईओएल 2 पार्टनर्स हो चुका है। हमारे दो टॉपिक्स और रहते हैं, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डन कर सकें, ठीक है। सबसे जो पहला एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये लेक्चर 2 का ही होना था, बट ये पेंडिंग रह गया था। हमने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है बच्चों कि जो हमारे अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो एक छोटा सा पहले पिनल अप्रोप्रिएशन तैयार करते हैं और इसको डन करते हैं वहां पर कि ये किस प्रकार से होगा। आइए देखिए, इसमें क्या है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 42,000 है। एक्स और वाई की जो सैलरी है वो 28 और 12 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 12 और 6 दे रखा है। इसके अंदर खास बात क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट है उससे कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस को कैसे डन किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। एक पीनल अप्रोप्रिएशन तैयार करते हैं, पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? सर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है अराउंड 42,000 रुपीज, ठीक है, 42,000 रुपये, ठीक है। और जो सैलरी दी जानी है टू पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर को सैलरी दी जानी है एक्स और वाई को, वो कितनी है देख लेते हैं। एक्स को 28,000 और वाई को 12,000, ठीक है। अब हम दोनों इन सब से शायद सैलरी हो गया। अब हमें इनको टू आईयूसी भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, ठीक है। एक्स एन वाई, 12 और 6। पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद बताएंगे इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा बच्चों, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसे जोड़ूं, पार्टनर्स की सैलरी और आईयूसी को जोड़ूं, तो लगभग 28 और 12 40,000 ये बन जाता है, ठीक है। 40,000 ये बन जा रहा है, और 12 6 18, लगभग 18,000 रुपये, 18,000 ये बन जा रहा है। तो अगर इन सबको सम किया जाए तो ये 56,000 बन रहा है, और हमारा प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 42,000 रुपये, ठीक है। तो यानी कि जो अप्रोप्रिएशन है, जो हमारा अप्रोप्रिएशन है वो कितना है, हमको कितने रुपए देने हैं पार्टनर्स को। हमारा सर अप्रोप्रिएशन बन रहा है अराउंड 58,000, और अभी कितना अवेलेबल प्रॉफिट है, हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है 42,000। अब बताइए, जबकि पिनल एप्रोप्रिएशन में बच्चों आपको पता है कि हम उतना ही प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स के बीच में जितना या तो अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर ज्यादा है तो जो बच जाएगा वो बांट देंगे, इक्वल है तो इक्वल बांटेंगे। अगर ज्यादा अप्रोप्रिएशन आ रहा है तो हम उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना तो नहीं पे कर सकते भाई, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने भी सिनेरियो बनाया है ये कह सकते हो गलत है, ये गलत है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर अगर इस प्रकार से नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर हम कैसे करेंगे सर? है तो सही, 58,000 इधर आ गया है, आप 42 हटा दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लॉस आ जाएगा, बांट देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना है। इससे पहले मैंने इसको गलत तरीके से करके दिखाया, अब मैं इसको सही तरीके से करके दिखाऊंगा कि इसे करना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने पिनल एप्रोप्रिएशन को वापस से रेडी करते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना था बच्चों? सर हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, हमारा प्रॉफिट था 42,000, ठीक है। कितना? 42,000 रुपये। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स वाई, एक्स और वाई। फिर अगर कुछ बचा तो बांटेंगे, नहीं बचा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए बच्चों, देखते हैं इसे डन किस प्रकार करना है हमें। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स की सैलरी और आईओसी के बीच में देख लेते हैं कितना हमें पे करना है पार्टनर्स को। देखो, जो पार्टनर की सैलरी जा रही है अभी एक्स और वाई की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है एक्स और वाई का, वो कितना कितना चेक करो।
देखिए सैलरी तो सर 42 और लगभग लगभग 28 12 ये है और 12 6 वो है। 28 और 12, ये हो गया 28 और ये हो गया 12, ये 12 और ये 6,000। मुझे सम बताइए, सम कितना है बच्चों? सर 28 और 12 ये लगभग है, ये 40,000 है। ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? ये सर 18,000 रुपये है। ठीक है। वो 40,000 है और ये हमारा 18,000 रुपये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना सैलरी और आईयूसी के बीच में एक रेशियो निकालते हैं। सर 40,000 सैलरी है और 18,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर आप इसे काटने की कोशिश भी करते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 20 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये 20 और 9 के रेशियो में आ जाएगा, 20 और 9 के रेशियो में सारे चला जाएगा लगा। अप्रोक्सीमेट को चेक कर लेना, सब कुछ चाहिए ना? हाँ लगभग यही है सर। ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया डन। 20 और 9 का रेशियो बन रहा है। अब 20 और 9 के रेशियो में हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, लगभग मान लो 42,000 रुपये ये है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस 42,000 रुपये को हम 20 और 9 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो हमारा आएगा सैलरी आएगा, तो हमारी पार्टनर की सैलरी आएगी और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ठीक है। क्या करते हैं, 42,000 20 अपॉन में ये हो जाएगा कितना, 29। दोनों को ऐडअप कर देना है बच्चों। ठीक है। और आपका जो आईओसी हो जाएगा वो हो जाएगा 42, 9/20। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों कितना कितना आ रहा है। ये बन रहा है 28,965। ठीक है, डेसिमल में आएगा, चेक कर लेना। ये 42,009 डिवाइडेड बाई, सॉरी 29 लिख दिया था हमने इसको। ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9/29। ठीक है। दोनों का सम करके लिखेंगे, 42 9 और डिवाइडेड बाई 29। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 13,000, 13,035 ले लेते हैं इसको। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं, 13,035 प्लस 28,965, 42। दोनों का सम 42,000 हो रहा है। यानी कि हमें जो सैलरी देनी है वो देनी है 28,965 और जो हमें आईओसी देना है वो है 13,035। डन बच्चों, कितनी आसानी से निकाला हमने। हमने क्या किया, हमने पहले सैलरी जितना, पहले तो सम किया पार्टनर की सैलरी का और आईओसी की सैलरी का हमने सम किया। उसके बाद हमने दोनों को लिखा और रेशियो निकाले, और जो भी प्रॉफिट था उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये 28,965 आ गया और ये 13,035 रुपये आ गया, 13,035 आ गया, 35 रुपीज आ गया। ठीक है। अब क्या है, ये तो सैलरी और आईओसी निकाल लिया। अगर आपको ये जानना है कि हमें एक्स और वाई को कितना सैलरी देना है या आईओसी कितना देना है दोनों पार्टनर्स का, तो वो भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 28 और 12, आप चाहो तो इन दोनों का भी रेशियो निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा चेक करो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। ठीक है। और 4 के पाड़े में 28 देखो, 7 बारी पे आ जाएगा और 12 3 टाइम्स पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में सैलरी का जो डिवीजन है वो 7:3 के रेशियो में है। अब यहाँ पर आईओसी का डिवीजन चेक करो बच्चों, कितना है, 12 और 6, यानी कि 2:1। या 2:1 के रेशियो में उन्होंने सैलरी डिवाइड कर रखी है। तो यही रेशियो हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 28,965 को हम 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे और 13,035 रुपीज को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए 28,965 7 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा बच्चों 22,705। ठीक है। और 28,900, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कितना कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 8,695 ले लेते हैं। ठीक है, 8,695 20275 28,970 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है। तो मतलब एक राउंड फिगर ले लेना है। 1 मिनट रुक जाओ। तो कितना हो जाएगा, 28,965 में से माइनस कर देते हैं 20,275, 8,690, 8,690 राउंड ऑफ करके लिख लेना। और 13,035 को हम 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों।
कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 2 ÷ 3, ये हो जाएगा 8690। ठीक है, 13,065। और ये हो जाएगा 4375। ये हो गया बच्चों हमारा डन। और इसका सम भी 42,000 है, और इसका सम भी 42,000 है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या किया, हमने जो सैलरी और आईओसी चेक किया, पहले तो वो 40 और 18 था, फिर 40 18 का रेशियो निकाला तो 20:9 का रेशियो आया। फिर हमने नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया उसी रेशियो में, और यहाँ पर उतना ही पास जितना सैलरी और जितना आईओसी देना था वो मेंशन कर दिया। अब अगर आपको फर्दर इसको डिवाइड करना है तो उनके बीच की सैलरी का रेशियो और आईओसी का रेशियो निकालो। इस 28,965 को 7:3 के रेशियो में डिवाइड करो, और 13,035 रुपीज को आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे, तो ये इस प्रकार डन होगा। यानी कि एग्जाम में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर प्रॉफिट कम है और सैलरी और आईओसी ज्यादा है, तो आपको इसी वे में उसको डन करना होगा। ठीक है, आगे हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करेंगे, बड़े क्वेश्चन, जिसमें आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। अभी हम आगे डन करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, जो हमारी क्लास का आज मोटिव है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम देखने को, चलो ठीक है। हाँ, हो गया। देखिए, आज जो क्लास का टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में हम पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम एक दो तरीके से देखेंगे इसको। एक तो इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है बच्चों, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट लेके चलते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ। देखो, जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें जो पार्टनर है वो कह रहा है कि जो मेरी कैपिटल्स है, जो मैं कैपिटल ला रहा हूँ या निकाल रहा हूँ, उसको एक जगह मेंशन करो आप कैपिटल अकाउंट में। और जितने भी आप मेरे को सैलरी, कमीशन, या मेरे को आप प्रॉफिट वगैरह दोगे, या जो आप मेरे से आईओडी वगैरह चार्ज करोगे या मेरी ड्राइंग चार्ज करोगे, वो आप मेरे करंट अकाउंट में कर देना। यानी कहने का मतलब है कि मेरी कैपिटल अलग कर देना, और जो मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस में जनरेट होते हैं उसको आप अलग कर देना। ठीक है, आइए इसको फटाफट हम ना एक फिगर आउट बनाते हैं, फटाफट फिगर बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेथड। अब इस मेथड में क्या है सर, इस मेथड में हम अपने अकाउंट को दो हिस्सों में लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल अकाउंट अलग चलता है हमारा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो अलग बनाते हैं, और हम करंट अकाउंट अलग बनाते हैं। करंट अकाउंट हम क्या करते हैं, वो अलग बनाते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे चीज़ें रेडी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे दो पार्टनर ले ले रहा हूँ। ठीक है, दो पार्टनर्स ले लेता हूँ, और उनका एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बना के सिखाता हूँ कि इसमें फॉर्मेट कैसे रेडी होगा। ठीक है बच्चों, मान लो पार्टनर ए ले लेते हैं, पार्टनर बी ले लेते हैं, इसमें पार्टनर ए और ये बी। ठीक है, पार्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल होगी वो लिखनी है हमें। पहले तो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल लिखनी है, जो भी वो पैसा लेकर आए होंगे बिजनेस में आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद बाई बैंक करके, बाई बैंक अकाउंट करके, जो एडिशनल कैपिटल लाए होंगे, ADD CAP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ADD CAP, मतलब एडिशनल कैपिटल जो लेकर आए होंगे आपको वो मेंशन करना है। याद रखना, कैपिटल अकाउंट जितना अच्छे से सीखोगे बच्चों ना, ओपनिंग कैपिटल निकालना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी वो भी हम समझेंगे। चीजों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके, अगर आपने कोई भी कैपिटल विड्रॉ किया है, ठीक है ना, WH का मतलब यहाँ पर विड्रॉल है, हम कैपिटल को विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, और टू बैलेंस CD, और जो कैपिटल हमारी बच जाएगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। जो कैपिटल हमारी बच जाएगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। यानी कि इस मेथड में हमने क्या देखा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें जो कैपिटल ओपनिंग होती है वो लिखी जाती है। और याद रखना, हमेशा यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट साइड पे ही होगा। किधर होगा, इसका ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होता है। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, डेबिट साइड नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत हमेशा पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस से होती है। जब भी हमारा पार्टनर कोई पैसा लेकर आता है तो उसको हम कहाँ शो करते हैं बच्चों, हम उसे क्रेडिट साइड शो करते हैं। क्या शो करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी है, ऑलवेज कहाँ इसकी ओपनिंग होती है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और कोई पैसा अगर एडिशनल आया है तो लाइबिलिटी फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर उसने पैसा निकाल लिया
तो बिजनेस की तरफ से ये लाइबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, तो कहाँ डिक्रीज होगी, डेबिट में होगी। और जो हमारे बैलेंस बच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। ए बी, ए बी, ये हो गया हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है बच्चों। सुनिए, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। एक बात हमेशा याद रखना, करंट अकाउंट की ओपनिंग क्रेडिट साइड भी हो सकती है और डेबिट साइड भी हो सकती है। ये दोनों जगह से ओपनिंग लेता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस है। अगर लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट रहा होगा तो ओपनिंग क्रेडिट साइड में हुआ होगा। लास्ट ईयर अगर पार्टनर्स को पैसे मिले कम और उनसे चार्ज ज्यादा किए गए, तो ओपनिंग आपका डेबिट साइड हो जाएगा। तो पर बिजनेस में जब पैसा लाया जाता है तो कैपिटल की शुरुआत हमेशा क्रेडिट में होती है। बट करंट अकाउंट में जो होते हैं, ये सब हमारे हमारे जो हमारे को मिलना होता है, आईओसी सैलरी मिलना होता है, जो कमीशन मिलना होता है, या जो हमसे आईओडी चार्ज करना होता है, वो इसका बैलेंसिंग फिगर है। हो सकता है कि पिछले साल हमें पैसे ज्यादा मिले हों तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, हो सकता है लास्ट ईयर मिले कम हो, चार्ज ज्यादा हो गए हो, हमने ड्राइंग ज्यादा कर ली हो, हमने पैसे ज्यादा निकाल ली हो, तो वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलनी होती है और जो जहां पे ट्रांसफर हो जाती है। देखो, जो भी सैलरी, बोनस और कमीशन होता है उसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना होता है उसे भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ करते हैं। जो पीनल अप्रोप्रिएशन में जो पीनल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है उसको भी हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट, पीनल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी यहीं पे ट्रांसफर करते हैं। सैलरी, बोनस, कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, उनके पीनल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब क्या क्या चार्ज करते हैं, कभी कभी हमारे पार्टनर ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग करेंगे तो आईओडी चार्ज होगा, ठीक है। टू, IOL2 पार्टनर, IOL2 पार्टनर, मान लीजिए हमने पार्टनर को लोन दिया था, पार्टनर से ब्याज लेना है। मैंने आपको समझाया था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, जब भी हमें पार्टनर से ब्याज लेना होता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू IOL2 पार्टनर, ये इंटरेस्ट जो थी हमारी ड्यू करने की एंट्री थी, आपको याद है ना। लोन देने की एंट्री समझाया था मैंने वहाँ पे, और वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री समझाया था, और मैंने उस वक्त कहा था कि उस वक्त ना हम अपने करंट अकाउंट को क्या करेंगे, उस केस में अपने करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आइए, अगर आपको समझना हो तो मैं वहाँ पे लेके चल सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस केस को। खैर अभी इस पीपीटी में नहीं है वो चीज़, तो आइए मैं जो नेक्स्ट वाली होगी उसमें देख लेंगे इस चीज़ को, मतलब बात समझना। तो जो भी हमें पार्टनर से इंटरेस्ट लेना होता है, क्योंकि हमने उनको लोन दिया है, उनसे जो इंटरेस्ट लेना होगा वो हम यहीं पे डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। तो IOL2 पार्टनर, ठीक है ना। और अगर पीनल अप्रोप्रिएशन में लॉस आया था तो वो भी यहीं से चार्ज कर लेना, ठीक है। और जो बैलेंस वगैरह बचेगा, टू बैलेंस CD, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर बैलेंस इधर भी बच सकता है, बैलेंस कहीं भी बच सकता है इसका, ठीक है बच्चों। इसके जो बैलेंस है वो कहीं भी बच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसकी ओपनिंग क्रेडिट में डेबिट में भी हो सकती है, इसके बैलेंस क्रेडिट में भी बच सकते हैं और डेबिट में भी बच सकते हैं, ठीक है। मैं इन्हें हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो खैर अभी हाईलाइट की यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। तो इनकी शुरुआत कहीं भी हो सकती है, स्टार्टिंग क्रेडिट से भी हो सकता है, स्टार्टिंग डेबिट से भी हो सकता है, बट इसका जो ओपनिंग होगा, ठीक है, कहाँ होगा, ऑलवेज ओपनिंग, ऑलवेज ओपनिंग, ओपनिंग किस साइड, क्रेडिट साइड पर। हमारी हमेशा ओपनिंग क्रेडिट साइड पर होगी, वहाँ क्रेडिट डेबिट दोनों होगा। अब सुनिए, हमने जो जो चीजें दी है वो हमने क्रेडिट में कर दिया। हमने सैलरी, बोनस, कमीशन दे दिया पार्टनर को, आईओसी दे दिया उन्हें, पिनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दे दिया। उनसे जो चीजें हमें लेनी है क्या, जैसे लाइक ड्राइंग का, ड्राइंग क्या तो पेट से काट लो, आईओडी उन्हीं के खाते से उठा दो। हमने उनको लोन दिया, उसके इंटरेस्ट चार्ज कर लो। पिनल एप्रोप्रिएशन का कोई लॉस था वो भी उनसे चार्ज कर लो, ठीक है। बैलेंस जो है क्रेडिट में बचेगा और डेबिट में भी बचेगा और क्रेडिट में भी बच सकता है, ठीक है। तो बैलेंस दोनों साइड हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा फिक्स कैपिटल मेथड में, कि जो पार्टनर कैपिटल ला रहा है या जो एडिशनल कैपिटल ला रहा है उसने अपने अकाउंट को ही अलग कर लिया है,
वो चाहता है कि ये जितनी भी चीजें उसको दी जा रही है या उससे डिडक्ट की जा रही है वो इसमें ना आए। वो चीजों को सेपरेट रखना चाहता है, एक मोटा मोटा हिसाब जिसे कहते हैं ना, कि हाँ भाई हमारी कैपिटल अलग होनी चाहिए, और जो अदर बैलेंस आप हमें देते हो या जो हमसे चार्ज कर लेते हो आप उसे अलग कर दो। थोड़ा चीजें अलग अलग रहेंगी ना तो क्लियरिटी ज्यादा अच्छी रहती है माइंड में। तो पार्टनर्स का यही कहना होता है कि भाई मेरी कैपिटल को टच मत करो, जो आपको पैसे देने हैं लेने हैं उनको अलग कर दो। जो भी आप बिजनेस में सैलरी बोनस कमीशन देना चाहते हो या ड्राइंग आईओडी या जो भी लोन का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो उसे अलग ही करो, ताकि हमारी ये दोनों चीजें अलग रहेंगी ना, तो पता चल सकेगा कि हमारे ये भी बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितनी एग्जिस्ट कर रही है, और साथ साथ में बिजनेस हमें कितने रुपए दे रहा है या कितने चार्ज कर रहा है। तो ये तो सिनेरियो हुआ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है ना, पार्टनर कहते हैं कि क्या अलग अलग करना, एक में मर्ज कर दो, क्योंकि सारा मुनाफा मुनाफा तो कैपिटल में ही जाना है, तो अलग अलग करके भी क्या ही ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है। तो वो कहते हैं कि सब कुछ एक में मर्ज करके लगा दो। तो आइए देखते हैं हम फिक्स कैपिटल के बाद जो फ्लक्चुएटिंग वाला है वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं आपको यही बना के दिखा दे रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें सारी चीजें एक में ही आ जाएंगी बच्चों, सारी की सारी चीजें एक में ही आ जाएंगी। ओके, दो पार्टनर ले लेते हैं हम, ए और बी। इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है बच्चों। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये भी पर्टिकुलर हो गया, ये यहाँ आ गया, डन। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ गए। फिर आपने क्या क्या दे, और उसके बाद आपको याद है वो हम ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, तो भाई बैंक अकाउंट करके जो भी वो एडिशनल कैपिटल लाता है वो यहाँ लिख देंगे। पहले हम ना वो जो कैपिटल अकाउंट वाला था ना, इस वाले में कैपिटल अकाउंट था, जो टर्म्स उसमें जा रही थी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद है फिर यहाँ से हम क्या करते थे, टू बैंक अकाउंट करके जो वो कैपिटल विड्रॉ करता था वो हम यहाँ लिख देते थे, यहाँ पर। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो, जो वो कैपिटल लाया और जो उसने अपनी कैपिटल निकाली, मतलब वो कैपिटल लाया और कैपिटल निकाली, और जो ये कैपिटल बची, तो हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, जो कैपिटल लेकर आया जो उसने निकाल लिया, ये तीन टर्म्स तो वहां मेंशन कर दिए। बाकी वो सारी टर्म्स यहाँ वाली हम वहां मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या क्या देते हैं पार्टनर्स को। हम पार्टनर्स को देते हैं सर सैलरी, बोनस, कमीशन। हम उसको देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल पे हम इसे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और हम उसे पीनल अप्रोप्रिएशन का कोई मुनाफा वगैरह है तो वो प्रॉफिट वगैरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए हमने तीन चीज़ें दी है ना उसको। देखिए क्या क्या दिया था, हमने सैलरी बोनस कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और पीनल एप्रोप्रिएशन का हमने उसको प्रॉफिट दिया था। आइए उसे क्या क्या चार्ज कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो वो ड्राइंग करता है, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम होती है। ड्राइंग किया, ड्राइंग करेगा तो आईओडी तो चार्ज करना बनता ही है, हम वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, IOL टू पार्टनर, अगर हमने उसको लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी हम उसके खाते से ही चार्ज कर लेंगे, पैसे तो लेने ही है खैर। ठीक है, तो और ये आ जाएगा टू बैलेंस एडी, ये टू बैलेंस एडी आ जाएगा हमारा, एक दो, एक दो। ठीक है, और एक बात हमेशा इसमें याद रखना, ये जो IOL है इसमें ना एक बात लिख लेना, पार्टनर से इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना है, इसको ऐसे लिखोगे तो समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमने उसे लोन दिया है हमें उसे इंटरेस्ट लेना है, तो देना नहीं है। ठीक है, और तो ये सिनेरियो हो गए, डन। तो हमने दोनों सीख लिया, हमने फ्लक्चुएटिंग सीखा, हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट सीखा जिसमें दोनों अकाउंट बनाना सीखे, फ्लक्चुएटिंग में हमने कंबाइंड करके सीखा, सारी चीजें एक में ही आ गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम बच्चों, अब इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लगाते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को समझने के बाद के बाद आता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट को किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो देखिए, इंटरेस्ट थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो समझ लेते हैं। इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम टाइम बेसिस पे करते हैं, कि लाइक आपने किस मंथ में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उस हिसाब से नंबर ऑफ मंथ बहुत मैटर करता है यहाँ पर।
उसके बाद आईओसी हमेशा ना ओपनिंग या एक चीज हमेशा याद रखना, ओपनिंग कैपिटल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने तुमको बताया था, पिनल एप्रोप्रिएशन में कुछ चीजों को डिस्कस करना है, जैसे रिजर्व करना है, ठीक है, आईओएल बाई पार्टनर, आईओएल टू पार्टनर करना है, पार्टनर्स कमीशन करना है, पार्टनर रिजर्व कर रहा है, वो सब हो चुके हैं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है। एक बार ये सारी चीजें कवर हो जाए ना, पिनल एप्रोप्रिएशन में जितने भी टर्म्स हमने बता रखी हैं वो सब आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। तो एक एक चीज में होनी चाहिए आपकी कमांड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमेशा जो कॉपी बुक में होना चाहिए क्वेश्चन में वो ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। अगर वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो, और सॉरी, अगर क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है तो हमें ओपनिंग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात का रखना, हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, नहीं दे रखा, तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए और उसके बाद आईओसी निकालिए। ठीक है, यानी कि अगर इन केस में किसी भी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलेगा तो पहले हम उसी को ही ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या केसेस हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट आईओसी, आपने डीड में ही मेंशन नहीं करा, तो भाई डीड में जब लिखा ही नहीं तो सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी तक ये सब कुछ नहीं लिया जा सकता ना दिया जा सकता है, तो नो आईओसी। आईओसी का फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म। ठीक है ना, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं किया है तो नहीं मिलेगा आईओसी। आगे, अगर जिक्र किया है पर क्या ट्रीटमेंट करना है ये मेंशन नहीं है, तो आईओसी आपको एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देना है। अब सर ये एप्रोप्रिएशन के हिसाब से मतलब कैसे? अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आईओसी मिलेगा, प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी है उतना ही आईओसी मिलेगा जितना प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का यही मतलब है। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चों, उस क्वेश्चन में देखा था आपने, सैलरी था, आईओसी था, हमने प्रॉफिट को उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया था क्योंकि हमारे पास उतना ही प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है हम उतना ही आईओसी देंगे जितना मुनाफा होगा। ठीक है, बट कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि आईओसी को चार्ज बना देते हैं। चार्ज मतलब एक कंपलसरी पेमेंट की बात करते हैं कि जब भी एक वर्ड आ जाए चार्ज, कंपलसरी पे करना है, तब आपको ये खर्चे को कंपलसरी पे करना है। मतलब कभी भी अगर आईओसी के आगे लिख दिया जाए कि ये चार्ज है, ये कंपलसरी खर्चा है, तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, कंपलसरी खर्चों के लिए जो हमारा अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, और जो खर्चे कंपलसरी नहीं होते हैं उनके लिए बनाया जाता है पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अगर जिस दिन, वैसे आईओसी हमारा पिनल एप्रोप्रिएशन का खर्चा है, बट जिस दिन इसके आगे चार्ज वर्ड लिख दिया ना, इस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, IOC is an expense now and will be paid to the partner irrespective of profit and loss। मतलब चाहे आप कमाओ या ना कमाओ, आपको इसको पे करना पड़ेगा। और इसे आपको पे कहाँ करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ेगा। आपको इस खाते में इस खर्चे की पेमेंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल है जो 1 लाख है, और हमें आईओसी देना है 10% का। ठीक है, फॉर द ईयर एंड, ये पर एनम वर्ड ध्यान से रखते चलना बच्चों, फॉर द ईयर एंड 2024 और 25, 2024 और 25 के हिसाब से कहानी को समझना होगा हमें। ठीक है, अब सेशन 24 और 25 का निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आईओसी? ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी है? हमारी कैपिटल सर 1 लाख रुपए है। 1 लाख कैपिटल पे 10% लगाएंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 10,000 रुपये हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% पर एनम है, साल का हमारा जो बनेगा ब्याज वो बनेगा 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसको 2 लाख कर देना बच्चों। ठीक है, और 30 जून 2024 को कुछ पैसा एक्स्ट्रा लाया गया है, वो था 40,000 रुपये। 1 अक्टूबर को हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली 60,000 रुपये। ठीक है, अब बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? 10% पर एनम के हिसाब से 24-25 का सेशन है। इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको करना है बच्चों तो बहुत ध्यान से बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। इसके लिए आपको एक टाइमलाइन बनानी है। ठीक है, टाइमलाइन ये किस तरह से वर्क करेगी समझना। एक टाइमलाइन तैयार करनी है। ठीक है, ये इसे मैं टाइमलाइन बोलता हूँ बच्चों, टाइमलाइन।
ठीक है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं ओपनिंग डेट 1/4/2024, यहाँ हम लिखते हैं ओपनिंग डेट। और आपको पता है अगर 1/4/2024 में शुरुआत हुई है तो इसका एंड कब होगा? सर इसका एंड हो जाएगा 31 मार्च 2025। क्या आपको टाइमलाइन बनानी आई बच्चों? बस आपने ओपनिंग और सर एंड की डेट लिख दी है। अब ध्यान से समझते हैं। इस डेट पे इस डेट पर जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, इस डेट पे जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? सर वो 2 लाख रुपए है। उसमें एक जीरो मिसिंग था, आप एक जीरो ऐड कर देना। 2 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद बीच में ना कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट आई है। एक डेट तो बच्चों जून की है, तो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। एक 30 जून की है, ठीक है। तो ये है 23 जून 2024। फिर एक बीच में डेट आ रही है, वो आ रही है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2024 ही मान लो, ये भी 24 ही है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2024 की आ रही है। और हर डेट पे कुछ ना कुछ हुआ है, हर डेट पे कुछ ना कुछ हुआ है। देखिए, सबसे जो पहली वाली डेट है उस पे क्या हुआ था? एडिशनल कैपिटल आई है। क्या आई है? एडिशनल कैपिटल। यहाँ एडिशनल कैपिटल आ रही है। अगली डेट पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। कुछ कैपिटल निकाल ली है पार्टनर ने, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ठीक है। कहीं पैसे आए हैं, कहीं पैसे निकाल लिए गए हैं, ठीक है। अब सुनिए, 30 जून को तो पैसा आया, तो यानी कि 2 लाख रुपए और 40 हजार रुपए, 40 हजार और आया, तो यानी हमारी अब कैपिटल कितनी हो गई है? 2,40,000 रुपए, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को 60 हजार रुपए निकाल लिए गए। अब 240 में से 60 हजार जाएंगे तो कितना बचेगा? सर अगर 60 हजार चले जाएंगे तो बचेगा 1,80,000 रुपए। तो साल भर में अलग अलग समय पर कैपिटल अलग अलग रही है, क्योंकि कैपिटल आई भी गई है और निकाल ली भी गई है, पैसे आए भी हैं और निकाल लिए भी गए हैं। अब आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। आईओसी के लिए हमें समझना होगा, जो हमारा रेट आईओसी का रेट है वो है 10%। कितना है? वो है 10% बच्चों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, तो मैं इसको यहाँ पे 10% से क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई, ठीक है। और साथ में आ, हमारे ना जो टाइमिंग रहे हैं, 2 लाख की जो कैपिटल रही है वो बिजनेस के अंदर, वो कितने महीने रही है? वो यहाँ से देखो बच्चों, देखो, एक टाइम यहाँ रहा है, अगला टाइमिंग फेज यहाँ रहा है और एक फेज यहाँ रहा है, ठीक है। हमारी जो 2 लाख की कैपिटल रही है वो अप्रैल से लेकर जून तक रही है, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीना, सिर्फ 3 महीने हमारी ये 2 लाख रुपए कैपिटल रही है। उसके बाद कैपिटल हमारी 240 हो गई है 30 जून, अप्रैल से जून तक, और जून लास्ट जून है बेटा वो, तो पूरा वो 30 जून रहेगा। अब जून तो यहाँ पे खत्म है, तो 3 महीने इनके बीच में ही हो गए, तो इन 3 महीनों में हमारी कैपिटल 2 लाख रही है। और 30 जून को हमारी कैपिटल 40 और बढ़ गई थी, 240 हो गई थी, और ये 240 1 अक्टूबर तक मेंटेन रही। यानी कि जून से लेकर 1 अक्टूबर, जून तो हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर गिन नहीं सकते क्योंकि 1 अक्टूबर है वो स्टार्टिंग है, तो जून हटा दो, मई जून हट गया, जुलाई अगस्त और सितंबर, तो बीच में भी कितने महीने बनते हैं? 3 महीने। 3 महीने हमारी कैपिटल 2,40,000 रुपए ही है। उसके बाद हमारी कैपिटल आने वाले जो देखो पूरे 12 महीने में अगर 3 महीने 2 लाख रही है, आगे वाले 3 महीने में 240 रही है, तो जो रिमेनिंग मंथ रह गए 6 मंथ, उसमें हमारी कैपिटल रह गई थी 1,80,000 रुपए। कितनी रुपए? 1,80,000 रुपए हमारी कैपिटल रह गई है, ठीक है। तो देखिए, 2 लाख का हम क्या करेंगे? 10% और 3/12, इसमें 2,40,000 का 10% और अपॉन 3/12, फिर 180 का 10%, और ये कितने महीने रही कैपिटल? 6/12, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये 20,000 हो जाएगा, और 3/12 हमारा ये हो जाएगा 5,000, ये हो गया 5,000 प्लस 240 का, पहले तो 10% लगा लेंगे तो 24,000 हो जाएगा, 3/12 करते हैं तो ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 6,000 रुपये, ये भी ऐड कर दो। नेक्स्ट, फिर 180 का 10% करेंगे तो 18,000, और इसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। देखो, अब सबको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 6 5 11 और 9, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सर 20,000 रुपये। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, कितना आया सर? जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो आया है 20,000 रुपये, ठीक है बच्चों। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को क्या था हमें? जब भी हमारे ईयर में एडिशनल कैपिटल आए या निकाल ली जाए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहे कि एडिशनल कैपिटल आ रही है और निकाल ली जा रही है, एक टाइमलाइन तैयार करना। और सबसे पहले ना ओपनिंग क्लोजिंग डेट लिखना, जिस जिस डेट पे जो जो बदलाव हुआ वो डेट्स लिखना, उस पे क्या हुआ वो लिखो। फिर उस हिसाब से अगर एडिशनल आया है तो पिछली वाली कैपिटल में उतना ही अमाउंट जोड़ दो, और निकाल लिया गया है तो उतने में से ही वो अमाउंट माइनस कर दो। मैं आपको फिर से समझाता हूँ जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक बार 2,00,000 240 180 कैसे आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए।
देखिए, पहले आपकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख थी बच्चों। फिर आपको पता है 30 जून को हमारी कैपिटल 40,000 एडिशनल लाई गई है। तो ऑब्वियसली जब 40,000 लाए गए हैं तो वो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को पैसे निकाल लिए गए हैं, कितने रुपए, 60,000 रुपए। 240 में से 60 गए तो कितना बचेगा, 1,80,000 रुपये बचेगा। बाकी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है वो आप समझदार हैं ही, विचारक तो हो ही, आप बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कहानी थोड़ी सी पलट दी गई है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कि जो कैपिटल दे रखी है ना, वो क्लोजिंग डेट की दे रखी है, और ये हमारे लिए बड़ी बुरी परिस्थिति है भाई। इसमें बच्चा परेशान। सर आपने तो ओपनिंग कैपिटल पे कहा था, ये तो क्लोजिंग दे दी गई। अब हम क्या करेंगे, अब तो हाय तौबा वाली बात आ गई है। चलिए मैं आपको ना क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के तरीके समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में, अगर क्लोजिंग है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, सीखना। हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। किस तरीके से फाइंड की जाएगी ये समझेंगे हम। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर फिक्स है तब कैसे करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तब हम किस प्रकार इसको करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, इससे खत्म करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखनी है बच्चों, सर हमें सबसे पहले लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। एक बार मैं आपको कैपिटल अकाउंट दिखाता हूँ, वहां से हम चीजों को समझेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा आसान, ठीक है। सर कैसे, कुछ इस प्रकार से बच्चों, देखो आपको पता है फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल और करंट अलग बनता है, और हमें चाहिए ये वाली कैपिटल, ओपनिंग वाली, और हमें गिवन है क्लोजिंग वाली कैपिटल, याद रखना। हमें गिवन क्या थी, हमें गिवन है सर ये, और हमें फाइंड करनी है ये वाली सर, ठीक है। अब सर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो कैपिटल विड्रॉ हो गई उसे ऐड करना होगा, और जो एडिशनल लाई गई उसको माइनस करना होगा। यानी कि देखो, अगर आप यहाँ हो और आपको यहाँ से वहां जाना है तो रिवर्स चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ से आने के लिए आपने इसे ऐड किया था, इसे माइनस किया था, ठीक है। अब यहाँ से वहां पहुंचने के लिए इसे तो जोड़ दो और इसे क्या कर दो, माइनस। इस साथ में है तो उसे जोड़ दो, उसे माइनस कर दो, आप यहाँ से उठ के वहां चले जाओगे। तो यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल को आपको ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल को आपको क्या करना है, माइनस। जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे पहले आपने इसे ऐड किया था, इसे माइनस किया था, तब यहाँ पर आए थे। पर अगर अब यहाँ से वहां पहुंचना है तो आपको इधर से डेबिट वाले जो टर्म्स है उन्हें ऐड करना होगा, क्रेडिट वाले टर्म्स को माइनस। यानी कि एक बात समझ में आई, जो डेबिट वाली चीजों से ऐड करना है और क्रेडिट वाली टर्म्स को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है बच्चों। तो आओ, डेबिट वाली टर्म्स को ऐड करना है और क्रेडिट वाली टर्म्स को हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किसको, डेबिट वाले टर्म में क्या आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो डेबिट के टर्म्स हैं उन्हें ऐड कर दो, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, ठीक है। सर एडिशनल कैपिटल, जो भी एडिशनल कैपिटल लाई गई है उन्हें आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में मिलता है, इसे माइनस कर दो। सर आप एक बार में ही सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल। और सर ये सबसे इजीएस्ट तरीका है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का। क्लोजिंग लिखो, जो विड्रॉल है उसे ऐड करो, जो एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस करो, आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप ओपनिंग कैपिटल में पहुंच जाओगे। फ्लक्चुएटिंग में यही काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में ना सारी कहानियां ना एक ही में मर्ज हो जाती हैं बच्चों, उसमें सब कुछ एक में ही होता है। ये देखो, ये रहा फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट, इसमें आपको याद है चीजें, इसमें देखो ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए कितना कुछ ऐड किया था और कितना कुछ माइनस किया था। अरे कितना कुछ क्या है, गिनती कर लो ना। एडिशनल कैपिटल एक, सैलरी बोनस कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीन, और पेनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट चार। तो चार टर्म्स इधर हो गई, कितने टर्म्स हो गई, काउंट करो इसको, ठीक है। ये एक, वेट ए मिनट, ठीक है। ये एक, ये दो, सॉरी ऊपर भी है, एक दो हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, चार टर्म्स तो ऐड हुई,
और विड्रॉल हुआ 1, ड्राइंग हुई 2, आईओडी हुआ 3, आईओएल टू पार्टनर हुआ आपका 4, और 4 टर्म माइनस हुई, 4 टर्म ऐड हुई है, 4 टर्म माइनस हुई है, तब ओपनिंग से क्लोजिंग पे आए हैं। तो अगर हमें रिवर्स जाना है, हमें क्लोजिंग से उठ के ओपनिंग पे जाना है, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों अभी, कि जितने इधर के टर्म्स हैं डेबिट वाले टर्म्स, इन्हें क्या करना होगा आपको, ऐड। और इधर के जितने टर्म्स हैं उन्हें क्या करना होगा आपको, इन सबको सर, इधर के जितने टर्म्स हैं उन्हें माइनस करना होगा। इधर सारे टर्म्स को ऐड करना होगा, इधर के सारे चारों टर्म्स को ऐड करना होगा डेबिट वालों को, और क्रेडिट वाले चारों टर्म्स को हमें माइनस करना होगा। तब कहीं हम क्लोजिंग से ओपनिंग के पहुंच पाएंगे। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, है ना। ऐसे तुम कंफ्यूज जाएंगे भाई, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे यार तुम सब, ठीक है ना। इतना टफ थोड़ी है। देखो, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। अब फटाफट आपने कॉपी में लिख तो लिया ही होगा। मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि मेरी क्लास में जब भी आप आओगे तो कॉपी पेन लेकर बैठोगे, जितना मैं करवाते चलूंगा सबको नोट करते हुए चलोगे, ठीक है। अब मुझे फटाफट अपनी कॉपी में जाओ, उस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जाओ, और वहां पे देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले आपको वहां पे क्या दिख रहा होगा, सर हमें वहां पे सबसे पहले विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, सर हमें वहां पे ड्राइंग दिखाई दे रही है, ठीक है। सर उसके बाद, सर हमें वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है। सर उसके बाद हमें आईओएल टू पार्टनर दिख रहा है। ये 4 टर्म सर हमें डेबिट साइड की दिख रही है, डेबिट में। ये 4 टर्म डेबिट साइड की दिख रही है। और जरा मुझे बताओ क्रेडिट साइड में क्या क्या है। सर एडिशनल कैपिटल है सबसे पहले, सबसे टॉप पे तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल को आप क्या कर दो, माइनस। उसके बाद सर सैलरी, बोनस, और सर कमीशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर सैलरी बोनस कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पीनल अप्रोप्रिएशन का हमें, सर 1 मिनट, पीनल अप्रोप्रिएशन का एक लॉस था और वो नहीं लिखा हमने। डेबिट में सर हमारी ना नंबर थोड़े ज़्यादा थे, आपने ध्यान नहीं दिया। हम अभी देख रहे थे और हमने अभी अभी एक चीज़ पकड़ी है सर, और हमने पता है क्या देखा सर, कि इधर ड्राइंग है एक तो सर, कहने का मतलब है करंट है, सॉरी हम करंट पे आ गए, हमको वापस इस पे चलना होगा। देखो पे कितने जा रहे हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जा रहा है, ड्राइंग जा रहा है, आईओडी जा रहा है, आईओएल टू पार्टनर जा रहा है। एक चीज़ में हम लिखना भूल गए, अगर पीनल एप्रोप्रिएशन का जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 2 पीनल एप्रोप्रिएशन करके लॉस भी तो आ सकता है। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे 2 पीनल एप्रोप्रिएशन करके लॉस भी आ सकता है। तो सर फिर तो यहाँ पर 5 टर्म्स हो गई, है ना। क्योंकि आपने तो पिछली बार लिखवाया नहीं माइनस करते वक्त, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने ऐड करते हुए दिखा दिया, लॉस को आपने माइनस करते हुए नहीं दिखाया। तो आपने इसको ऐड किया, तो इधर डेबिट में कितने टर्म्स हो गए, डेबिट में सर हमारे 5 टर्म्स हो गए। तो आओ 5 बार ढूंढ के हमने ढूंढा है अभी अभी, और 5 को लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो डेबिट में एक टर्म और ऐड हुआ है अभी अभी, और वो 5वां टर्म था। तो अभी हमें थोड़े से चीज़ों को यहाँ पर सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट में पिनल एप्रोप्रिएशन का एक लॉस भी आएगा, और सर उस लॉस को मेंशन करना बहुत जरूरी है, आप गलती मत करना, ठीक है। लॉस, जैसे उधर प्रॉफिट ऐड हुआ, 1 मिनट, ये हमें मिटाना पड़ेगा, हमें डेबिट में ऐड करना है सर। सर पीनल एप्रोप्रिएशन का आप यहाँ पे लॉस भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 5 टर्म हो जाएंगी सर टोटल। अब सर माइनस करने पे आप वापस आ जाइए, सबसे पहले एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है हमें सर, ठीक है। वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद सर सैलरी, बोनस, कमीशन ये माइनस कर देंगे। फिर सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। फिर सर हम पीनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली सर हम एक बहुत लंबी जर्नी के बाद थके हारे कहाँ पहुंच जाएंगे, सर हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर। सर ये अगर आ गया निकालने में, फिर तो सर हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों हालत खराब हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या आपको कैपिटल अकाउंट की टर्म्स याद नहीं करनी है, एक बार टर्म्स याद कर लो यार। तो फिर रह क्या जाएगा इसमें सर, सर अगर टर्म्स याद हो गई फिर तो काम आसान है, क्योंकि हमें पता है डेबिट की चीजें ऐड करनी है ना। डेबिट की चीजें हमें क्या करनी है सर, हमें डेबिट की चीजें ऐड करनी है, क्रेडिट की चीजें माइनस करनी है। इसमें भी वही हाल है, डेबिट ऐड करो, क्रेडिट को माइनस करो। जितने भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट के आइटम्स हैं उन्हें ऐड करो और क्रेडिट वालों को माइनस करो। इससे क्या होगा, जब आप टर्म्स याद कर लोगे तो कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो कुछ तो आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, है ना। और वैसे भी क्वेश्चंस करते करते काफी होंगी तो प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों, तो लर्न करना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आइए हम अपनी अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था और उससे ओपनिंग पे जाना था, और ये फ्लक्चुएटिंग है। अब सर फ्लक्चुएटिंग है,
तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर ओपनिंग तक पहुंचने में हमें काफी सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिक्स में तो दो ही चीजें थी सर। विड्रॉल ऐड करना था और जो हमारी एडिशनल कैपिटल थी वो माइनस करनी थी। अगर फिक्स्ड वर्ड होता है यहाँ पर तो कितना आसान हो जाता है। थोड़ा सा काम इसने आपके लिए मुश्किल बना दिया, और कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बने रहो, अभी एक झटके में समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बिना ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है वो लिखो। सर क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखा है वो है अराउंड 90,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, कितना है? 90,000 रुपये। हमारी क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। अब चीजें देखते हैं क्या क्या है। एक ड्राइंग है, एक एडिशनल कैपिटल है, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो पहले इसमें से टिक बताओ कौन सा डेबिट का आइटम है और कौन सा क्रेडिट का आइटम है बच्चों। आप समझदार हो, आप जल्दी जल्दी जवाब दोगे मुझे। बताओ, ड्राइंग किधर होता है सर? डेबिट साइड। एडिशनल किधर होता है? क्रेडिट साइड। सर विड्रॉल ऑफ कैपिटल किधर होता है? डेबिट साइड। एक बार आपको पता चल जाए ना कौन सी डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बताना कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी क्रेडिट जाती है और कौन सी डेबिट। अब जो ड्राइंग है हम वो डेबिट में लिखते हैं, जो एडिशनल कैपिटल है उसे क्रेडिट में लिखते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी सर डेबिट में ही होता है। क्योंकि सर अगर हम डेबिट क्रेडिट लिख देंगे तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डेबिट को ऐड करना होता है और क्रेडिट को माइनस करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डेबिट की सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे और क्रेडिट की सारी टर्म्स को हम माइनस कर देंगे। और फाइनली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे सर ओपनिंग कैपिटल पे। सर ये तो बहुत आसान हो गया, देखने में ही लग रहा था टफ, पर ये है नहीं टफ, है ना। बस हमें पता होना चाहिए क्रेडिट और डेबिट में क्या क्या टर्म्स आती हैं। डेबिट ऐड कर देना है और क्रेडिट को माइनस कर देना है। तो डेबिट में हमारा पहला आइटम आ रहा है ड्राइंग। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक डेबिट का आइटम और है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और वो कितना है सर? वो है 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर सर? एक एडिशनल कैपिटल है पर वो हमारा क्रेडिट का आइटम है। ठीक है, तो उसे हम माइनस कर देंगे, और वो कितना है सर? वो 10,000 रुपये है। कितना है? वो 10,000 रुपये है। ठीक है, तो दो डेबिट के आइटम ऐड हुए, एक क्रेडिट का आइटम माइनस हुआ, और फटाफट बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो सर अगर मैं 20 में से 10 हटा दूं तो ये 80 मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। 90 में से 10 क्या, ये लगभग हो जाएगा 80, 80, 1 लाख, 1,15,000 के लमसम ये फिगर आएगा हमारा। 1,15,000 की हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और सर अब टाइमलाइन बनाते हैं, बिकॉज आपने कहा था कि जब भी एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा तो टाइमलाइन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, आइए एक टाइमलाइन तैयार करते हैं। ठीक है, ये टाइमलाइन तैयार हुई है। ये 1 अप्रैल, सन क्या था सर? 1 अप्रैल 2024, सॉरी, अगर ये 31 मार्च 2024 का है तो ओपनिंग कैपिटल जो निकाली होगी हमने, पिछले सेशन में जाना पड़ेगा हमें, वो 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023। ठीक है, और एंड वाली डेट तो दे ही रखी थी 31 मार्च 2024। अभी हमने जो ओपनिंग कैपिटल निकाला है वो कितना है सर? जो आपने अभी ओपनिंग कैपिटल निकाला है वो 1,15,000 है। अब सर एक काम करते हैं, फटाफट हम ना सारी डेट्स लिख देते हैं, क्योंकि आपने पहले कहा था कि डेट लिख देना। अब डेट में सबसे पहली जो डेट आ रही है सर ड्राइंग की आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, ड्राइंग जो है, आपको दो बातें ध्यान देनी है इसमें। एक तो इसमें लिखना ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, निकालते वक्त कंसिडर्ड करना है। बट ये टाइमलाइन पर नहीं आएगा, टाइमलाइन पर नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए देखो, मैंने दो नोटिंग लिखी है इसमें। जो ड्राइंग है वो यहाँ पे तो एक डेबिट का आइटम है तो ऐड हो गया, और जब टाइम लाइन पे जाओगे ना आप आईयूसी निकालते वक्त, तो आपको इसको इग्नोर करना है। टाइम लाइन पे ड्राइंग बिल्कुल नहीं जाता। अब सर क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। देखो, समझना बच्चों। देखो, एक होता है ड्राइंग। सर अभी आपने जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल था उसको कंसीडर किया,
और आप कह रहे हो कि ड्राइंग को मत करो। सर दोनों में फर्क बताओ पहले तो, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क जानना है, बड़ी कंफ्यूजन सी है। हमें दोनों सेम लगते हैं। उसका मतलब ही पैसा निकालना, इसका मतलब ही पैसा निकालना। ठीक है, दोनों का तो मतलब पैसा निकालना ही होता है सर। पैसा निकालना। ठीक है, इसका मतलब ही पैसा निकालना। तो हम क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे कि क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे पहला ये होता है परमानेंट नेचर का। एक बार पैसा निकला, वो शायद ही दोबारा बिजनेस में लाएगा। पार्टनर ने पैसा निकाला तो दोबारा शायद ही लेकर आएगा। और ये टेम्पोरी नेचर का होता है कि अभी निकाला है, शायद वो थोड़े दिनों बाद पैसा वापस लेकर आ जाएगा। कौन? पार्टनर पैसा ले आएगा। ठीक है, ये जो पैसा निकाला जाता है ये आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ ओन कैपिटल, अपनी कैपिटल से पैसा निकाला जाता है। बंदे ने अपनी कैपिटल से पैसा निकाला है। इस केस में ना, ये बिजनेस के प्रॉफिट से निकाल रहा है पैसे। जो बिजनेस कमा रहा है उसमें से पैसे निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल से निकाला है, तो हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम आप पे आईओडी चार्ज नहीं करेंगे, कोई आईओडी वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या, अपनी कैपिटल निकाल रहे हो। बट आप प्रॉफिट लेकर गए हो, ये हमें बुरा लगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका अकेले का अपना नहीं था, बहुत सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट था, और आप प्रॉफिट का पैसा लेके चले गए। ये तो बहुत गलत लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, यहाँ तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे आपसे, क्योंकि बिना लिए तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपना पैसा तो निकाला, बाकी अदर पार्टनर्स का भी पैसा निकाल लिया, दूसरों को दुख लगेगा। भाई आप अपना पैसा लेके जाओ, अपनी कैपिटल से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर आप प्रॉफिट निकाल ले रहे हो, प्रॉफिट आपका नहीं है, सबका है। तो वहां तो दिक्कत होगी अदर पार्टनर्स को, यहाँ दिक्कत नहीं है, आप अपना पैसा लेके जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। वहां इशू होगा, और वहां इशू होगा तो रेज होगा। बाकी पार्टनर तो कहेंगे भाई आपने हमारा मुनाफे का हिस्सा लिया है, और आप 3 महीने 4 महीने तक पैसे नहीं दोगे। एक काम करो, आपने हमारा मुनाफे का हिस्सा लिया है, आप हमको इंटरेस्ट दो। इसलिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को। ठीक है, और फर्म जो बिजनेस है वो चार्ज कर लेता है पार्टनर से इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे चार्ज होता है। अब दोनों केसेस में एक बात समझ में आई सर? ये तो जो पार्टनर है वो बिजनेस से पैसा निकालता है, वहां पे जो पार्टनर है वो प्रॉफिट से निकाल लेता है। तो बताओ किस केस में कैपिटल कम हो रही है, किस केस में कैपिटल कम नहीं हो रही है? देखो सर, इस केस में पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल से पैसे निकालता है। इस केस में वो बिजनेस से पैसे निकालता है, उसका प्रॉफिट निकालता है, कैपिटल टच नहीं करता। बिजनेस में कैपिटल टच नहीं करता, जो बिजनेस से कमाया है ना साल, वो निकाला है। इसलिए टाइम लाइन पर हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिससे या तो कैपिटल बढ़ जाए, एडिशनल कैपिटल से बढ़ जाती है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल से घट जाती है। तो बताओ कैपिटल घटेगी किससे, इससे या इससे? सर इससे तो नहीं घटेगी, क्योंकि तो प्रॉफिट से निकाला गया पैसा है। सर कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल से घटती है। ठीक है, तो एक बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी आपको, कि टाइम लाइन पे सिर्फ वही आइटम्स मेंशन होते हैं जिससे कैपिटल या तो बढ़ जाए या घट जाए, इससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आता। इसलिए हम ड्राइंग को टाइम लाइन पर शो नहीं करते। तो टाइम लाइन पर शो क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल टाइम लाइन पर शो होता है। ठीक है, ये टाइम लाइन पर शो नहीं होता, और ये टाइम लाइन पर शो होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टाइम लाइन पर शो होगा, आप ही लिख लेना। ठीक है, टाइम लाइन पर शो नहीं होगा। ठीक है, ये टाइम लाइन पर शो नहीं होगा। तो वापस से मैं आ जाऊं अपने उसी मुद्दे पर। ठीक है, मैं वापस से उसी पर आ गया। तो क्या इस कहानी से, जो अभी मैंने थोड़ी सी कथा आपको सुनाई, क्या इस कथा में क्या निचोड़ निकला? कि ड्राइंग को हमें टाइमलाइन पर नहीं लिखना। ठीक है, और मुझे भी समझ में, आई होप मैं समझ गया आता हूँ, मान के चलता हूँ कि वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों नहीं लिखना। रट्टू तोता नहीं बनना है, चीजों को क्लियर करते हुए चलना है, मजा ज्यादा आता है। जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट अकाउंट से क्लियर होते हैं ना भाई, अकाउंट्स पढ़ने में मजा ही अलग है। ठीक है, हम्म, अब देखते हैं सबसे पहली डेट पर हुआ गया। सर जो पहली डेट थी ना, ड्राइंग को हटाने के बाद, क्योंकि आपने ड्राइंग तो मना कर दिया, तो एक ये है और एक ये है, हम सिर्फ दो ही चीजें लेके चलेंगे। एक तो 30 जून है और एक 1 मई है। तो पहले क्या आएगा, जून या मई? पहले सर मई आएगा फिर जून आएगा। तो पहले 1 मई लो फिर 30 जून लेना सर। पहले 1 मई लो सर, पहली जो डेट लेनी है ना आपको सर, वो 1 मई रखनी है। फिर सर उसके बाद आपको रखनी है 30 जून। ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग फर्क पड़े। अब देखते हैं किस दिन क्या हुआ था। ठीक है सर, 1 मई वाले दिन तो कैपिटल विड्रॉल हुई थी 15 की, कैपिटल विड्रॉल हुई है 15 की। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल
ठीक है। और यहाँ पर हुई है एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर पैसे आए हैं, यहाँ पर पैसे आए और यहाँ पर पैसे निकाल लिए गए, यहाँ कैपिटल निकाल ली गई, यहाँ कैपिटल लेकर आई गई है। ठीक है, देखते हैं कितना कितना। देखिए 1 मई को 15 निकाले गए और 30 जून को 10,000 रुपये आ गए। ठीक है, 15 निकाले गए और 10,000 रुपये आ गए, 15 निकाले गए और 10,000 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 रुपये विड्रॉल हुआ है। तो अगर 1 मई को 15,000 रुपये निकाले गए और एक 15 की कैपिटल है, 15 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा अमाउंट सर? यहाँ पे तो फिर 1 लाख बचेगा, और फिर 10,000 रुपये डाल दिए गए, फिर ये 1,10,000 हो जाएगा। बात को बहुत ध्यान समझना, हमारी जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल थी वो 15,000 थी, और जो एडिशनल कैपिटल लाया गया है वो 10,000 रुपये लाया गया था। ठीक है, ठीक है। अगर 15,000 आप ऐड करते हो, सॉरी 15,000 आप विड्रॉल हुआ है माइनस करते हो, निकालते हो, तो 1 लाख बचेगा। 1,15,000 में से 15 गया तो 1 लाख बचेगा। फिर दोबारा 30 जून को 1 लाख और 10,000 रुपये और ऐड कर दिए गए, तो ये कैपिटल 1 लाख से उसी डेट पे 30 जून को कितना बन गया? ऐसा नहीं कि बीच में ऐसा हुआ होगा, जब 30 जून आया होगा ना, 30 जून तक कैपिटल 1 लाख रहा होगा, 30 जून वाले दिन 1,10,000 रुपये हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम 1, 2 और 3 फेज लेके चलेंगे। ठीक है, 3 फेज लेके चलेंगे, और मैं बताता हूँ हर फेज में कहानी अलग होगी। देखो पहला अप्रैल से मई का सिनेरियो, फिर मई से जून का, और फिर जून से लास्ट 31 मार्च का। इसे मंथ काउंट करते हैं। देखो अप्रैल और मई, मई का शुरुआत है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक मंथ बीता है। कितने मंथ बीते हैं? यहाँ सिर्फ एक महीना बीता है। फिर मई से जून में तो पूरा मई और पूरा जून, क्योंकि जून का एंड हो चुका है, तो यहाँ पे सर 2 मंथ बीते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर 2 और 1 3 3 महीने यहाँ बीते हैं, और पूरे 12 महीने का सेशन है हमारा अकाउंटिंग ईयर, तो यहाँ पर कितने मंथ बीते हैं? 9 मंथ। काउंट कर लो, जून खत्म ही है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल हमारे कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम आईओसी कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से आईओसी हमारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, परसेंटेज देख लेते हैं आईओसी का क्या है। सर परसेंटेज तो दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, वो है 12% पर एनम। पर एनम वर्ड लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, 12% पर एनम लगा रखा है। तो 1 लाख, 1,15,000 का, 1,15,000 रुपये का, 1,15,000 का 12%, और सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि एक महीने तक ही रहा 1,15, उसके बाद तो 15 निकाल लिया तुरंत ही, वो 1 लाख हो गई कैपिटल। ठीक है, फिर 1 लाख का 12%, और कितने महीने के लिए बच्चों? सिर्फ 2 महीने रही है कैपिटल, 2/12। फिर आने वाले 9 महीने हमारी जो कैपिटल रही, वो रही बता कितनी? 12%, 9/12। अब आइए बच्चों एक एक करके ना कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, 1,15, 12% डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 1,150। ठीक है, नेक्स्ट 1 लाख का 12%, 2/12, ये हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट 1,10,000, 12%, 9/12, ये हो जाएगा 9,900। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ ऐड कर दो और चेक करो कितना आ रहा है। और एक बार आप सब क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कहीं कोई गलती हो तो मुझे बता देना, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। ठीक है, मैं एक बार तू क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, ये तो ठीक है, और मे भी ये भी ठीक है। 1,10,000 का चेक कर लेते हैं, लास्ट ईयर है गया 12%, और 9/12, ये 9,900 हो गया, उसके बाद 2,000 हो गया, 1,150 हो गया, ये 13,050 आ गया बच्चों, 13,050। ठीक है, 13,050 हो गया। ठीक है, 13,050 हो गया। 13,050 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कब किस टाइम पर हमें बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, वो फ्लक्चुएटिंग में चलेगा। अगर फिक्स है तो आप बहुत शॉर्ट है, फिर तो विड्रॉल जोड़ना है और क्या कहते हैं एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, वहाँ काम आसान हो जाएगा। टाइम लाइन पे ड्राइंग नहीं आता, इस बात को भी आपने सीखा। तो सिर्फ विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल वर्ड ही चलते हैं टाइम लाइन पर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव आउट करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। ओ माय गॉड, फिर एक क्लोजिंग कैपिटल का क्वेश्चन, और इस बार तो फिक्स्ड वर्ड है सर, इस बार तो फिक्स वर्ड है। इस बार तो सर आसान हो जाएगा काम, बहुत आसान हो जाएगा सर, मजाक नहीं कर रहे। तो एक काम करते हैं सर, पहले फटाफट ना वर्किंग नोट कर लेते हैं, है ना। आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी दे रखी है? सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000। और सर हमको ना आप मत बताओ, हमें पता है कि इसमें ना सिर्फ डेबिट में एक ही आइटम आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। ठीक है ना, और
जब माइनस करने जाएंगे ना सर, तो इसमें ड्राइंग आएगा, सॉरी ड्राइंग कहते हैं, एडिशनल कैपिटल आएगा। सर यहाँ दो ही चीजें चलती हैं, यहाँ सिर्फ ओनली दो ही चीजें चलेंगी। जो कैपिटल विड्रॉल हो गई वो ऐड कर देनी है, और जो एडिशनल कैपिटल लाई गई है उसे हमें माइनस कर देना है। तो सर जो विड्रॉल है, देखे देखे कहाँ पर है विड्रॉल? सर ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग लिखो इसमें सर, ड्राइंग लिख सकते हैं? अरे नहीं यार, डेबिट में आता है ड्राइंग, बट ये जो फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड आपको याद है? फिक्स्ड मेथड आपको मैंने समझाया था। फिक्स्ड मेथड में क्या था बच्चों? फिक्स्ड मेथड में सर था कि ये रहा फिक्स्ड मेथड सर। इस फिक्स्ड मेथड में आपने बताया था कि जो कैपिटल, यहाँ पे देखो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्योंकि ये तो करंट है, यहाँ तो कैपिटल का कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए सिर्फ एक टर्म ऐड करनी है और एक टर्म माइनस करनी है, कितना आसान है। पर वर्ड क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में ड्राइंग है, बट क्योंकि फिक्स्ड मेथड है, और उस वक्त फिक्स्ड मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ड्राइंग वहां जाने की जगह करंट में चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे वाइल द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे ड्राइंग कंसिडर नहीं होगी। और जितने भी आलतू फालतू आइटम थे, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, वो सब नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ सिर्फ एक चीज ऐड होती है और एक चीज माइनस होती है, इसलिए इसको बहुत आसान कहते हैं। बट वर्ड्स पढ़ लेना कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिक्स लिखा है या नहीं, फिक्स देख लेना। ठीक है, तो अब आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और एक बात याद रखना सर, आप आईओसी निकालते वक्त तो डेट लिखते हो, टाइमलाइन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, जितना अमाउंट है जोड़ो घटाओ, डेट वगैरह यहाँ मैटर नहीं करती। खास तौर से जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो डेट मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है सर? ये तो 50,000 है। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल कितना था? एडिशनल कैपिटल सर 40,000 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से ये तो 2,60,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,60, क्योंकि 50 ऐड करोगे 3,00,000, 40 हटाओगे फिर 2,60,000 रुपये हो जाएगा। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई हमारी ये? ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, अब हम एक काम करते हैं, फिर चलते हैं, हम टाइमलाइन बनाते हैं अपनी। टाइमलाइन के बगैर सारी कहानी अधूरी है। ठीक है। ठीक है बच्चों, डेट लिखना स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2024 है, तो इसका जो ओपनिंग होगा वो 1 अप्रैल पिछले साल होगा, 2023 होगा। 1 अप्रैल 2023, और अभी जो डेट थी 31 मार्च 2024 थी। अब इस बीच में होने वाली सारी जितनी भी घटनाएं थी वो लिख लेते हैं, स्पेशली सिर्फ दो घटना, या अगर कोई एडिशनल आया है एक बार चेक करो। एडिशनल एक 40 है नवंबर का, एक एडिशनल 60 भी है। भाई वेट ए मिनट, यहाँ पे एडिशनल एक नहीं है, यहाँ सर एडिशनल दो दो हैं। ठीक है ना सर, आपने ध्यान नहीं दिया बात का। आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो ढूंढ लिया, एक विड्रॉल ऑफ, ये आपको मिल गया डेबिट का आइटम सर। ठीक है, तो वो आपने ऐड कर दिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 50,000 रुपए। पर सर क्रेडिट का एक एडिशनल कैपिटल 30 नवंबर का भी है, और इसने 1 मई को भी पैसा निकाला है और 30 नवंबर को भी पैसा निकाला है। तो सर क्रेडिट में तो दो दो टर्म्स मिल गए। ठीक है, 1 मई को भी एडिशनल कैपिटल लाया वो 60,000 रुपए, उसके बाद वो नवंबर के महीने में भी 40,000 रुपए लाया। वो दो दो बार पैसे लेकर आया बिजनेस के अंदर, और पैसे निकाले उसने एक ही बार है। उसने सिर्फ जुलाई के मंथ में एक बार निकाला था पैसा 50,000 रुपए, उसके बाद 30 नवंबर को भी पैसा लेकर आया, और वो 1 मई को भी पैसा लेकर आया। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में एक काम करते हैं, मई वाला पैसा पहले लिखते हैं। तो मई को कितने लेकर आया सर? वो मई में लेकर आया था, मई में सर वो लाया था अराउंड 60,000 रुपये लाया था। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा एडिशनल कैपिटल आया, वो दोबारा एडिशनल कैपिटल आया, वो कितना था? दोबारा लाया था सर वो 30 नवंबर को, पहले आएगा मई का डेट फिर नवंबर का, फिर वो 40,000 लेकर आया सर। ठीक है, अब चेक करो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई। एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो दो दो बार पैसे लेकर आ रहा है, दो दो बार डेबिट में आइटम्स आएंगे, दो बार, सॉरी क्रेडिट में दो बार आएंगे। एक बार इस डेट पर आएगा 30 नवंबर को आएगा, और एक बार 1 मई को आएगा। ठीक है, 30 नवंबर 1 मई दोनों दिन हमारा क्या है, पैसा आया है। तो दो दो हमारे क्या हो गए, क्रेडिट के आइटम हो गए। तो दोनों क्रेडिट के आइटम्स को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, 2.5 और 50, ये हो जाएगा 3 लाख, 3 में से 1 लाख गया जाएगा, तो वापस से कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, क्रेडिट में दो दो बार एडिशनल कैपिटल लाई गई, तो इसलिए दोनों बार माइनस किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी हो गई है बच्चों? सर अब हमारी 2 लाख रुपए हो गई है ओपनिंग कैपिटल। और सर हम एक काम करते हैं, फटाफट डेट्स लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 1 मई की डेट आएगी, जुलाई बाद में आएगा, पहले मई आएगा फिर जून जुलाई आएगा। 1 मई आया पहला डेट, तो 1 मई था, 1 मई आया। 1 मई के बाद सर अगली जो डेट आई है वो 1 जुलाई आई है, ये लिखते चलो। और सिर्फ यहाँ पे वही डेट लिखना, या तो विड्रॉल वाली या एडिशनल वाली। ये ड्राइंग और की डेट यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि ड्राइंग ही नहीं आता इसके ऊपर, या मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
फिर आएगी सर 30 नवंबर की एक डेट आएगी। 30 नवंबर, 30 नवंबर, 1 मई, 1 जुलाई और 30 नवंबर। एक काम करते हैं, लिख देते हैं किस दिन क्या क्या हुआ। 1 मई को तो एडिशनल कैपिटल आया, एडिशनल कैपिटल आया कितना सर? 60,000। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को कुछ 50,000 रुपये निकाल लिए गए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 50,000। उसके बाद सर 30 नवंबर को फिर एडिशनल कैपिटल आया है, और वो सर था लगभग 40,000 रुपये। ठीक है, कितना? 40,000 रुपये। ठीक है। अलग अलग डेट पे अलग अलग सिनेरियो हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि किस बीच में कितना कितना गैप गया। अब 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में गैप क्या है? 1 मई से 1 जुलाई के बीच का गैप, 1 जुलाई से 30 नवंबर के बीच का गैप, और 30 नवंबर से 31 मार्च के बीच का गैप। तो गैप्स तो काफ़ी गए हैं। एक काम करते हैं, गैप नीचे लिख देते हैं, पर स्पेस कम बचा है। तो पहले इधर एक गैप आया है, फिर इधर एक गैप आया है, फिर इधर एक गैप आया है, फिर इधर एक गैप आया है। ठीक है। इधर का जो गैप है, इधर का जो गैप है वो कितना है? देखो, अप्रैल से अगर 1 मई में देखोगे तो 1 महीने का बनता है गैप, क्योंकि 1 मई है वो, अभी शुरुआती है। तो यहाँ तो आया 1 महीने का गैप। ठीक है। अब मई से जुलाई में, तो मई, जून, जुलाई नहीं गिनूंगा क्योंकि 1 जुलाई है। मई पूरा गिना जाएगा, ओपनिंग है मई और जून। ठीक है। तो इधर आ गया 2 महीने। फिर आगे मई जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यानी यहाँ पर आ गए 4 महीने। ठीक है। गिनो, जुलाई, 1 जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर नहीं गिन सकते क्योंकि नवंबर एंड है। हाँ, नवंबर ही गिन लेंगे भाई, नवंबर का भी तो एंड जा रहा है, तो नवंबर भी काउंट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी गिनेंगे, क्योंकि नवंबर का भी क्या हो रहा है, पूरा एंड हो रहा है, कंप्लीट एंड हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पूरे 5 महीने आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर काउंट करते हैं, अप्रैल से मई में 1 महीने, मई से जुलाई के बीच में देखते हैं कितने महीने आते हैं। तो मई और जून गिनेंगे, जुलाई नहीं गिनेंगे, जुलाई की स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी वो काउंट ही नहीं करेंगे ना वो महीना। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने हो जाएंगे। तो अब तक कितने महीने हो चुके हैं? 5, 2, 7, 1, 8। अब बचे 4 महीने। गिनती करो, नवंबर और दिसंबर, 31 मार्च के बीच में कितने महीने? नवंबर तो खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर 4 महीने यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। 4 महीने यहाँ आ जाएंगे। तो सर हमने पूरी टाइमलाइन पे डेट वगैरह लिख दी है, किस दिन क्या हुआ है वो भी लिख दिया है। अब आप फटाफट लिख दो किस दिन कितनी कितनी कैपिटल हुई है। आप ही बताना बच्चों। 1 मई को पैसे आए हैं 60,000 रुपये, तो कैपिटल हो जाएगी 2,60,000। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को कैपिटल निकाल लिए गए 50,000 रुपये, तो 2,60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 2,10,000 रुपये। ठीक है, आगे। फिर 30 नवंबर को फिर 40,000 रुपये आए गए। एक बार चेक कर लेते हैं सब ठीक जा रहा है। 2,60 आए, 50 निकालिए, 2,10 आए, और यहाँ पे सब ठीक है। हमारी जो कैपिटल विड्रॉल हुई है वो अराउंड हुई है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सब ठीक है। फिर हमारी 40,000 रुपये फिर आए, तो 2 10 में 40 जोड़ो बच्चों, तो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। और मैंने आपको बताया था ना, क्लोजिंग में हमारी कैपिटल कितनी बन जाएगी? 2.5 लाख बन जाएगी। क्या क्लोजिंग में कैपिटल 2.5 लाख थी? हाँ सर, क्लोजिंग में कैपिटल हमारी 2.5 लाख ही है। देख रहे हो, ओपनिंग 2 लाख थी और 2.5 लाख क्लोजिंग तक जाएगी। ठीक है। अभी एक्चुअली में क्या हुआ, पहले तो इसमें इस पूरे जर्नी में 60,000 रुपये आए, तो 2,60 हो गया। फिर 1 जुलाई को 50,000 निकाल लिए गए, तो 2,10 बचा। फिर उसके बाद 40,000 आए, तो 2,10 से कितना हो गया? ये 2.5 लाख रुपये हो गया। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, हर केस में कितना कितना बनेगा। ठीक है। चलो बच्चों, चलो। अब देखते हैं आईओसी का रेट कितना है, 12%। याद रखना, ना तो मैंने ड्राइंग यहाँ मेंशन किया ओपनिंग कैपिटल के वक्त, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में बस 2 3 ही टर्म्स ऐड होती हैं, एक विड्रॉल और एक एडिशनल। एडिशनल दो थे इसलिए माइनस किया दो दो बार, बस यही चलता है इसमें, ड्राइंग का मैटर नहीं। और ड्राइंग वैसे भी टाइमलाइन पे तो जाता ही नहीं है, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल पे कोई फ्लक्चुएशन आती नहीं है। हाँ, हो सकता है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त इसकी कैलकुलेशन हो जाए, बट वहां तो बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं क्या क्या बनता है सिनेरियो। तो 2 लाख पर कितने परसेंट? 12%। ठीक है। और डेट कितना चलेगा, कि डेट कितना चलेगा सर? 1 महीना, 1/12। अगला, 2,60,000, 12%, कितना सर? 2 मंथ, 2 मंथ। अगला, 2,10,000, 12%, कितना? 5 मंथ, 5 मंथ। फिर नीचे 2.5 लाख,
12%, कितने महीने? 4 महीने। डेट पे मैं सर्कल लगा देता हूँ, डेट्स पे सर्कल। ये 1/12, 2/12, 5/12 और 4/12, ठीक है। ठीक है, अब एक बार फटाफट कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कितना आता है। तो देखो, 12 से 12 काट दो, 12 से 12 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये लगभग मुझे लगता है 2000 आ जाएगा। इसको क्या ही सॉल्व करें, ऐसे ही पता लगा लेंगे हम, ठीक है। 12 से 12 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 260 का? 260, 12%, 2/12, ये आ जाएगा 5200, ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट, फिर 2,10,000 का करो, 2,10,000 का 12%, 2,10,000 का 12%, 5/12, ये हो जाएगा 10,500, फिर प्लस, ठीक है। फिर 2.5 लाख का करते हैं, 2.5 लाख का 12%, 4/12, ये हो जाएगा 10,000 रुपये। हमने चारों का जोड़ दिया है, अब फटाफट हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी सारा ऐड करते हैं। हो जाएगा 27,700 रुपये। एक बार चेक कर लेना बच्चों, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट में कि हाँ सर यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं बाकी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि सब ठीक है या नहीं है, ठीक है। अभी तो मेरे को ऐसा कोई खास कैलकुलेशन मिस्टेक दिख नहीं रहा है, कभी कभी होता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। 5200 आ रहा है, 2,10,000 का अगर हम 12% करते हैं बच्चों, और 5/12 से डिवाइड करते हैं, 10,500 आ रहा है, ठीक है। 2.5 लाख का अगर हम निकालते हैं 12%, और 4/12 करते हैं, तो ये भी 10,000 रुपये आ रहा है। 27,700 आ रहा है, कम कर लेते हैं, 2,000, 5,200, 10,500 और 10,000 रुपये, 27,700 ही आ रहा है, ठीक है। कोई गलती नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। क्वेश्चन बहुत शानदार था, जानदार था, ठीक है। अब ये तो आखिरी के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं शायद, ठीक है। बच्चों आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया, फिक्स में फ्लक्चुएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया, नॉर्मल केसेस सिखाया आपको, टाइमलाइन बनाना सिखाया। तो ये क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपके दोस्तों में किसी को भी फंडामेंटल में दिक्कत है, बेसिक कमजोर है, तो आप हमारी क्लासेस को उनको रिकमेंड कर सकते हो कि वो जाके देखें। और हमने चैप्टर की थ्योरी से लेकर छोटे छोटे टर्म्स लाइक पार्टनर्स कमीशन से लेकर पार्टनर रिजर्व से लेकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक निकालना सिखाया हुआ है, किस किस में क्या क्या लैंग्वेज बनेगी, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। हम मेजोरिटी ऑफ टॉपिक को एग्जांपल की मदद से आपको सॉल्व करवा देंगे। साथ साथ में टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस लगते रहेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट है, वो भी करते चलेंगे, यानी कि आपको प्रॉपर तैयारी होती रहेगी। इन लेक्चर को अगर आपने सही से कंप्लीट कर लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। एक बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और टीएस ग्रेवाल के सारे बढ़िया क्वेश्चन हम इस क्लास में करवा देंगे, कुछ नहीं छूटेगा, सब कवर हो जाएगा आपका, आपकी बेसिक से लेकर और आपके एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे वो भी हो जाएंगे। एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जो पीवाईक्यू होंगे वो भी हम देख लेंगे, इसके अंदर प्रीवियस पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग ये चैप्टर हुआ डन, चैप्टर डन क्या कह सकते हैं, टॉपिक डन हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे रहेगी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, थोड़ा सा अल्ट्रा वर्जन क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही रहा है, वो पहले आ चुका है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, आज की हमारी ये पूरी क्लास जो डेडिकेटेड रही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रही है, ठीक है। अपने किसी भी कमजोर दोस्त जिसको समझ में ना आता हो उसे हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी ये इनिशियल ग्रोथ है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम घंटों मेहनत करते हैं आपके लिए, पीपीटी डिजाइन करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे खड़े होकर आपको टीच करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप हमारे फैमिली हैं, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ते रहिए, एग्जाम्स नज़दीक हैं, फर्स्ट टर्म खत्म हो चुका है, प्री बोर्ड आने वाले हैं, टाइम बहुत कम है, शेड्यूल्स बनाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खान पीन रखिए, खूब मेहनत कीजिए, प्री बोर्ड में अच्छा अचीव कीजिए। इस जर्नी पे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।